हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वो है हमारा वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्रिया। अब इसे पढ़ते हैं कुछ वाक्यों को और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। किसान हल चला रहा है, रमन चित्र बना रहा है, बच्चा भूख से रो रहा है, धोबी कपड़े धोता है। उपयुक्त वाक्यों में कुछ न कुछ कार्य होने का बोध हो रहा है, मतलब कुछ न कुछ काम तो हो रहा है, हमें ये पता चल रहा है बच्चों। तो कार्य का करना ही हमारी क्या है बच्चों, जो कार्य हो रहा है उसका करना ही हमारा क्या है, वेरी गुड क्रिया है। क्रिया या तो हो जाती है या फिर वेरी गुड स्टूडेंट्स की जाती है। वाक्य में चल रहा है, बना रहा है, रो रहा है, धोता है, ये सभी हमारे क्या हैं, क्रिया शब्द हैं। क्रिया के बिना हमारा वाक्य कैसा रहता है बच्चों, हमेशा अधूरा रहता है। अब बच्चों ध्यान देने वाली जो आपको बात देखनी है वो क्या है, लिंग, कारक तथा वचन में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी हमारा बच्चों बदल जाता है। जैसे लिंग में परिवर्तन होने पर रमन पढ़ रहा है, दिशा पढ़ रही है, तो बच्चों लिंग की वजह से हमारा चेंज आया। वचन परिवर्तन होने पर जैसे बच्चों बच्चा विद्यालय जाता है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, क्रिया पर असर पड़ा बच्चों। कारक परिवर्तन होने पर सुहानी ने पानी पिया, सुहानी पानी पी रही है, कारक हमारा बदल गया। तो परिभाषा क्या कहती है बच्चों कि किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध जब हमें कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। कि कुछ कार्य तो यहाँ पर हो रहा है, उसका बोध हो तो वो क्रिया होता है। धातु क्या होता है बच्चों, क्रिया का मूल रूप जो होता है वो हमारा वेरी गुड स्टूडेंट्स धातु कहलाता है। इसमें प्रत्यय जोड़कर हम अन्य क्रिया शब्द जो है वो बना सकते हैं। जैसे बच्चों हमने धातु या फिर मूल रूप से क्या बनाया बच्चों, क्रिया बनाया है। पढ़ से वेरी गुड स्टूडेंट्स पढ़ना, सो से वेरी गुड सोना, लिख लिखना, जा जाना, हंस वेरी गुड स्टूडेंट्स हंस से हंसना, खा से खाना। अब बच्चों क्रिया के भेद देख लेते हैं। क्रिया के हमारे दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है बच्चों, रमन खाना खा रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। उपयुक्त वाक्य में बच्चों खाना और कपड़ा हमारे क्या है, कर्म है, अतः खा रहा है, धो रहा है हमारी क्या है, वेरी गुड सकर्मक क्रिया है। अब वाक्य में क्रिया के साथ क्या किसी प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह हमारा क्या होता है बच्चों, कर्म होता है। कि आपके पास एक वाक्य दिया गया, उसमें जब आपने प्रश्न पूछा क्या, तो उसका उत्तर जो हमें मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड कर्म हो जाएगा। जैसे रोहन क्या खा रहा है, वेरी गुड उत्तर क्या आया बच्चों, खाना। धोबी क्या धो रहा है, उत्तर क्या है बच्चों, कपड़े। तो जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है वो हमारी कैसी होती है, वेरी गुड स्टूडेंट सकर्मक क्रिया। फिर आती है बच्चों हमारी अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा सो रहा है, गाय रंबाती है। अब उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के स्थान क्रिया का प्रयोग हमारा नहीं हुआ है, अतः सो रहा है, रंबाती है, ये हमारी क्या है बच्चों, ये दोनों हमारी अकर्मक क्रियाएं हैं। वाक्य में क्रिया के साथ क्या किसी प्रश्न करने पर हमें यहाँ पर बच्चों कोई उत्तर नहीं मिलता है, ये हमारी कैसी होती है, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया होगी। जैसे बच्चा क्या सोता है, हमें नहीं पता क्या सोता है, कोई आंसर ही नहीं मिला। गाय क्या रंबाती है, हमें नहीं पता इसका आंसर, कुछ आंसर ही नहीं मिला। तो जिन क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम वेरी गुड अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें बच्चों आपको जरूर याद रखनी है। कभी कभी वाक्य में एक साथ दो कर्म भी होते हैं। जैसे हिमांशु ने हर्ष को फुटबॉल दी, हिमांशु ने क्या है बच्चों, करता है, हर्ष को हमारा कर्म है, फुटबॉल भी हमारा कर्म है, और दी क्या है बच्चों, क्रिया है। अतः इस वाक्य में हमारे दो कर्म है, तो ये कैसे हुई, वेरी गुड, ये हमारी द्विकर्मक क्रिया हुई। कुछ वाक्यों में हमारी दो क्रियाएं भी होती हैं। जैसे माता जी प्रतिदिन मंदिर जाया करती हैं। इस वाक्य में बच्चों जाना और करना होना हमारी क्या है, दो क्रियाओं का एक साथ हमारा योग यहाँ पे बना है। अब बच्चों हमने इस पाठ में क्या सीखा, जल्दी से देख लेते हैं। किसी काम से के करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्द वेरी गुड स्टूडेंट्स क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के मूल रूप को वेरी गुड स्टूडेंट्स धातु कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, वेरी गुड क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा वेरी गुड स्टूडेंट्स सकर्मक क्रिया। उम्मीद है आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसका बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए और इन प्रश्नों को हल करना बिल्कुल मत भूलिए।